Hello everyone, welcome back to the channel. This video is going to be very special क्योंकि इस वीडियो में मैं इंग्लिश को लेकर के आपके जो भी डाउट्स हैं, कैसे, कहाँ से, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना चाहिए और जैसे आप लोग पूछते हैं कि मैंने अपनी इंग्लिश कैसे इंप्रूव करी है, तो बहुत जेन्युइन और बहुत फेयर एडवाइस दूंगी। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और ठीक है, वीडियो कैसी लगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। अब देखो, कोई भी बच्चा अगर इंग्लिश मीडियम का है, ठीक है, अगर आपने इंग्लिश मीडियम में पहले कभी पढ़ा है तो आप लोगों के लिए इतनी डिफिकल्टी नहीं होती करने के लिए। बट जो बच्चा बिल्कुल हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से अगर इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड में आएगा, तो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं, ऊपर से कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, आपको अच्छा स्कोर करना है, तो उस चीज़ का प्रेशर रहता है। तो देखो, स्टार्ट कैसे कर सकते हो। सबसे पहले तो आप लोग ये बात जानते हैं कि इंग्लिश हमारी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, आपका आरसी, आपका वोकैब एंड आपका ग्रामर। ठीक है, पहले मैं आरसी की बात करती हूँ, फिर वोकैब का करेंगे और फिर आपका ग्रामर का बात करेंगे। तो आरसी के अंदर आपका क्या होता है, बेसिकली क्या होता है, रीडिंग आपको करनी होती है, रीडिंग करनी होती है या फिर आपको स्किमिंग करनी होती है। अब सुनो, देखो, अगर आप लोगों ने आज से पहले कभी भी रीडिंग नहीं करी है, आपको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती, तो मेरी एडवाइस रहेगी, आप कोई भी न्यूज़पेपर या कोई भी एडिटोरियल क्लासेस मत करना। ठीक है, आप लोग जेन्युइनली स्टार्ट कैसे कर सकते हो, जैसे कोई भी छोटी क्लासेस की बुक उठा लेना, मॉरल साइंस की बुक उठा लेना छोटी क्लासेस की, क्योंकि मॉरल साइंस में लैंग्वेज बहुत ईजी और बेसिक सी लैंग्वेज होती है ना। आप लोगों ने देखा होगा जैसे कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस। तो बेसिक अगर आपको अपनी इंग्लिश स्टार्ट करनी है तो छोटी क्लासेस की मॉरल साइंस से आप रीडिंग की हैबिट को डेवलप कर सकते हैं। धीरे धीरे जब आप हैबिचुअल हो जाएंगे, रीड करना समझेंगे, तो आप धीरे धीरे नॉवल की तरफ स्विच कर सकते हैं। इंग्लिश वाली नॉवल जो बेसिक नॉवेल्स रहती हैं, पहले उनसे स्टार्ट कर सकते हैं। जब नॉवल के बाद आप लोग डायरेक्ट एडिटोरियल में स्विच कर सकते हैं, जब आपकी इंग्लिश थोड़ी बेटर साइड पे आ जाएगी, जब आप समझने लग जाएंगे, आप फेमिलियर हो पाएंगे वर्ड्स के साथ, सेंटेंस फ्रेमिंग क्या कह रही है, तब आप डायरेक्ट एडिटोरियल पे स्विच कर सकते हैं। वरना अगर आप हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हो तो देखो, ये बहुत गलत है ये चीज। लाइक आप सुनते भी होंगे ना कि आप डायरेक्ट एडिटोरियल पे आ जाओ, बच्चा नहीं कर पाता। तो वही चीज है कि आप पहले मॉरल साइंस की बुक से कवर करना, देना आप कोई नॉवल वगैरह पढ़ लेना और फिर आप धीरे धीरे करके एडिटोरियल पे जंप कर लेना। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आता एडिटोरियल की लैंग्वेज ही है। ठीक है, अब वो बच्चे जिन्होंने इंग्लिश पहले कहीं से करी है या जिनको फैमिलियरिटी है, समझ पाते हैं, ठीक से आप लोगों को क्या करना चाहिए कि आपको रीडिंग के लिए डेली बस आपको द हिंदू का एडिटोरियल करना है। ठीक है, आपको द हिंदू के एडिटोरियल के अलावा इंग्लिश में और कुछ नहीं करना रीडिंग के लिए, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना, आपको सिर्फ द हिंदू एडिटोरियल करना है। अब करोगे कैसे। अब ये दोनों बच्चे सुनने कि आपके पास, अगर आपको बिल्कुल भी एडिटोरियल की लैंग्वेज समझ नहीं आती है, तो आपको स्टार्ट विशाल परिहार सर से करना चाहिए। वो अनअकैडमी में पढ़ाते हैं, उनका डेली बेसिस पे एडिटोरियल का सेशन होता है और यहाँ से आप अपने एडिटोरियल को कंप्लीट करना। ठीक है, आप अगर बिगिनर है तो आप विशाल सर से कर सकते हैं, बाकी धीरे धीरे आप निमिषा बंसल मैम या फिर वरुण चित्रा सर में से किसी एक। इंग्लिश के लिए आप 1 या 2 टीचर मैक्सिमम रखो। अगर बहुत सारे टीचर्स को फॉलो करोगे तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा और सबके मेथड्स अलग होते हैं, सबके ट्रिक्स अलग होती है। ठीक है, तो ये मैंने एडिटोरियल के लिए बता दिया है कि आपको रीडिंग यहाँ से डेवलप करनी है और ध्यान रखना कि रीडिंग आपके सबसे ज्यादा एग्जाम में आती है। प्रीलिम्स के एग्जाम में आपका 1 आर सबको मिलता है, मेंस एग्जाम में आपको 2 आर से मिल जाते हैं, क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन मिलते हैं। तो सारा खेल आपका रीडिंग का है। तो रीडिंग जितनी अच्छी इंप्रूव करोगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। इसीलिए मैंने आपको ये चीज बोली है कि मॉरल साइंस की बुक से स्टार्ट करना, नॉवल से स्टार्ट करना, देन आप एडिटोरियल पे आना। अब देखो वोकैबुलरी कैसे करनी है। तो देखो, वोकैब के अंदर आपको पता है कि अनलिमिटेड वर्ड्स है हमारी वोकैब में, है ना। कुछ ऐसी कोई काउंटिंग तो है नहीं कितनी करनी है कितनी नहीं करनी। डेली जो आप एडिटोरियल कर रहे होंगे सुबह, आपको उसी एडिटोरियल की वोकैब को लिखना है एक नोटबुक में और उसी वोकैब को आपको याद करना है। ठीक है, लिखना मैंडेटरी है, नोट्स बनाना मैंडेटरी है और एक वोकैब की बुक परचेस कर लेना, बस। उसके अलावा वोकैब में कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना। अब वो वोकैब की बुक कौन सी होगी, तो वो बुक आप कोई भी ले सकते हैं, जैसे निमिषा बंसल मैम की वोकैब प्रोडिजी की बुक है, आप उसको परचेस कर सकते हो, या फिर रानी मैम की समुद्र मंथन की बुक है, आप उसको भी परचेस कर सकते हो। ब्लैक बुक है आपकी। तीनों बहुत अच्छी बुक्स हैं, किसी भी एक बुक को आप वोकैबुलरी के लिए रख सकते हैं। ठीक है, और वोकैब को आप जितना मल्टीपल टाइम रिवाइज करेंगे, जितना आप उसे रट्टा मारेंगे, जितनी अपनी फ्लुएंसी में लाएंगे, उतना ज्यादा आपको मेमोराइज होगा। अब थर्ड सेक्शन पे आते हैं कि ग्रामर का क्या रोल है, क्योंकि वो ग्रामर हमारे एग्जाम्स में आती है कि नहीं आती। तो ग्रामर एरर के पोर्शन में आती है, और जो ग्रामर आती है, लाइक हमें कितनी करनी, क्या करनी है। अगर आप बिल्कुल बिगनर हो, अगर आपने आज से पहले कभी ग्रामर नहीं पढ़ी है और आपको कुछ भी नहीं आता ग्रामर के अंदर, तो मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप टी आर्स फाउंडेशन कोर्स जो है निमिषा बंसल मैम का, जो फ्री वाईटी पर अवेलेबल है, आप उनकी प्लेलिस्ट में जाकर के पहले वो फाउंडेशन कोर्स कंप्लीट कर लेना। ठीक है, इसको करने के बाद आप 120 रूल्स ऑफ ग्रामर पे स्विच करना और सिर्फ 120 रूल्स ऑफ ग्रामर को पढ़ना, 1-2 बार पढ़ लेना, आपको रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, डायरेक्ट एरर के क्वेश्चन पे जंप करना है। हमें कुछ और नहीं करना है एक्स्ट्रा कि वो एक बार फाउंडेशन कोर्स कंप्लीट करना है, देन 120 रूल्स ऑफ ग्रामर स्विच करना है, देन आपको डायरेक्ट एरर के क्वेश्चन पे जंप करना है। जितना ज्यादा आप एरर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज्यादा आप कॉन्सेप्ट से फेमिलियर होंगे।
आप कितना भी फाउंडेशन कोर्स पढ़ लो, कितने भी 120 रूल्स ऑफ ग्रामर को रट्टा मार लो, जब तक आपने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, आपको वो मेमोराइज नहीं होने वाला। तो मेरी फेयर एडवाइस आपके लिए यही रहेगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस के ऊपर ध्यान दें। और प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं कि एक बार कर दिया तो उसको हम भूल गए। जो गलतियाँ हो रही हैं उसको एक सेपरेट नोटबुक में आप लिखें, और नेक्स्ट टाइम जब कभी आप कोई टेस्ट, मॉक टेस्ट, कोई वीडियो कोर्स का कोई वीडियो कंप्लीट कर रहा है, तो एक बार देख लें कि आपने कौन-कौन से मिस्टेक्स प्रीवियस क्लासेस में की थी। सो दैट्स ऑल। ये प्रीलिम्स टू मेंस दोनों के लिए फॉलो होगा। आपको मेंस के लिए एज़ सच कुछ अलग से नहीं पढ़ना। जो आपने प्रीलिम्स में पढ़ा वही आपका मेंस में आने वाला है। ठीक है? बाकी मॉक टेस्ट आप जितने ज़्यादा देंगे, उतना ज़्यादा आप फ़ैमिलियर हो पाएँगे एनवायरनमेंट से, उतना ज़्यादा आप एग्ज़ाम लेवल से फ़ैमिलियर हो पाएँगे। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई होप मैंने सभी के डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे, और वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक